पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी में नेपाल के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ लिया था। आज यहाँ से हम उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत। उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत। अब तक पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे पर्वतों के बारे में पढ़ लिया था। जो उत्तर पूर्वी भारत था उसके पूरे पर्वत हमने एक साथ कवर कर लिए थे। नेपाल के भी वहीं से हमने कवर किए थे। यहाँ से आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतों में एक सबसे प्रमुख आता है मसूरी रेंज। मसूरी रेंज, त्रिशूल रेंज, कामेत रेंज यहाँ से, और आता है यहाँ से बद्रीनाथ रेंज। यहाँ से आगे आता है केदारनाथ रेंज। ये प्रमुख पर्वत हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। सबसे पहले मसूरी रेंज, त्रिशूल रेंज, कामेत रेंज, बद्रीनाथ रेंज और केदारनाथ रेंज। अगर बात करें इसी में एक हेडिंग डाल के लिखेंगे सालटोरो कांगरी। एक ही है इसलिए सालटोरो कांगरी। ये पर्वत कहाँ पर है? सालटोरो कांगरी रेंज। तो ये है लद्दाख में स्थित। यह है सालटोरो कांगरी नाम का पर्वत लद्दाख में स्थित है। और जो ये सालटोरो कांगरी है यह है काराकोरम रेंज का हिस्सा है। काराकोरम रेंज का हिस्सा जो साल्टोरो कांगरी है वो काराकोरम रेंज का हिस्सा है और लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक और धौलाधर पर्वत। धौलाधर अलग है, धौलागिरी अलग है। धौलाधर पर्वत है उत्तराखंड में स्थित। जो यहाँ पर हमने बात की थी ना धौलाधर, यहीं पर लिख सकते हो आप धौलाधर पर्वत। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात करेंगे हम पीर पंजाल पर्वत। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जब हम काराकोरम श्रेणी को पढ़ रहे थे तब भी हमने इसकी बात की थी। पीर पंजाल पर्वत स्थित है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बात करें कैलाश माउंट रेंज। ये कहाँ पर पढ़ा था? ये भी हमने काराकोरम रेंज में पढ़ा था। कैलाश माउंट रेंज ये स्थित है अपनी तिब्बत में। ये जो चीन का हिस्सा है तिब्बत, उसमें आपकी कैलाश माउंट रेंज स्थित है। अब गुजरात के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे गुजरात के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? सिर्फ आपको नाम याद करना है इन पर्वत का। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कामेत रेंज कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको सही उत्तर पर क्लिक करना होता है बस। गुजरात के कौन कौन से हैं? एक है गिर रेंज, दूसरी है गिरनार, धिनोधर, शत्रुंजय रेंज। गिरनार, धिनोधर, शत्रुंजय रेंज, कच्छ, मांडव और वर्धा। ये रेंज गुजरात में स्थित हैं। गिरनार, धिनोधर, शत्रुंजय रेंज, कच्छ, मांडव और वर्धा। ये रेंज हमारी गुजरात की प्रमुख रेंजों में से एक है। इसके बाद अगले राज्य की बात आती है महाराष्ट्र के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? सबसे पहले अजंता, गाविलगढ़। आगे बात करें सतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी।
हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये हमारी महाराष्ट्र के प्रमुख पर्वतों में से एक है। इसके बाद एक बालाघाट नाम का भी पर्वत रेंज है यहाँ पर, बालाघाट पर्वत रेंज, बालाघाट पर्वत रेंज। ये 5 रेंज महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे पहले अजंता, गाविलगढ़, सतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ी और बालाघाट पर्वत रेंज। इसके बाद आगे बात करते हैं हम भारत के राज्यानुसार जो हाईएस्ट पीक है, कौन से राज्य की हाईएस्ट पीक क्या है। यहाँ से प्रश्न बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, किस राज्य की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो हेडिंग डालेंगे राज्यों की हाईएस्ट पीक, भारत के राज्यों की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान की हाईएस्ट पीक हो जाएगी गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की या हिमाचल प्रदेश की लिख लेते हैं पहले, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला, शिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। आगे आता है हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा की है करोह पीक, करोह पीक, करोह पीक हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अमसोत पीक, अमसोत पीक उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आगे बात करें नागालैंड, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती, माउंट सारामती, ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करें हम बिहार, इसके बाद बात करें हम बिहार, तो बिहार की सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर फोर्ट सबसे ऊंची चोटी है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर फोर्ट। इसके बाद बात करें मेघालय की, मेघालय, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग पीक, शिलोंग पीक मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आगे बात करें हम तेलंगाना, तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करें गोवा, गोवा, तो गोवा की गोवा जैसी है सोनसोगोर, सोनसोगोर, सोनसोगोर गोवा की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, या फिर नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है, वो है दोदा बेटा, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। उसके बाद बात करें कर्नाटक, 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 कर्नाटक की है आपकी मुल्यनगिरी, मुल्यनगिरी जो पीक है वो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें अंडमान निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार की, तो सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करें हम अगर विंध्याचल पर्वत की, विंध्याचल पर्वत की, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर भी कहते हैं इसे, सद्भावना शिखर, तो सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है पूर्वी घाट में, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी,
तो वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। इसकी बजाय ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अगर बात करें काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है K2। K2 काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें मणिपुर की, मणिपुर की माउंट टेम्पू, माउंट टेम्पू मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा की बात करें तो बेतलिंग छिप त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करें मिजोरम की, मिजोरम की है फांगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करें छोटा नागपुर पठार की, इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 1365 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई है। ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की बात करें तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। या सतपुड़ा माउंटेन की बात करें, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगी धूपगढ़। MP में सतपुड़ा पर्वत सबसे ऊंचा है और सतपुड़ा पर्वत पर भी धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली गुजरात की। गुजरात की हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। गुजरात की गिरनार सबसे ऊंची चोटी है गुजरात की। ठीक है, आगे बात करें अगले राज्य की तो वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल, इसकी है संदकफू वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आंध्र प्रदेश का ऐसा ही नाम है, अमराकोंडा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। अमराकोंडा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दूसरी आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, जो ये है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके बाद अगली बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा की हो जाएगी देवमाली, उड़ीसा की है देवमाली। ठीक है, आगे बात करें अगले राज्य की। अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र की है कलसूबाई। नेक्स्ट अगले राज्य की बात करें तो अगला है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की जिंदागाड़ा थी, उसी प्रकार पश्चिमी घाट की है अनाईमुड़ी, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी ही है। इस प्रकार ये हाईएस्ट पीक है जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है। एक एक करके दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की गुरु शिखर, क्योंकि राजस्थान में गुरुओं का शासन था, तो गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है 1722 मीटर। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है, तो शिमला से सिला याद हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में करोहो पीक हरियाणा की चोटी है। उत्तर प्रदेश की हो जाएगी अमसोत पीक, नागालैंड की सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, नागालैंड माउंट सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। बिहार में तो फोर्ट बहुत ज्यादा है, तो सोमेश्वर फोर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। मेघालय की है शिलोंग पीक मेघालय की है, और शिला हिमाचल प्रदेश की है, दोनों याद रखने हैं। तेलंगाना की है डोडा बेट्टा, ये डोडा बेट्टा और दोदा बेट्टा, ये दोनों आपको याद रखनी है। ये जो डोडा बेट्टा और दोदा बेट्टा कहाँ की है? तमिलनाडु या फिर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और तेलंगाना की है डोडा बेट्टा।
या फिर गोवा की बात करें तो गोवा की गौड़ से सोनसो गोवा। तमिलनाडु और नीलगिरी की दोदाबेट्टा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोने की खदानें हैं तो मूल्यनगिरी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। अंडमान निकोबार की बात करें तो सैडल पीक, और उत्तरी अंडमान में ही स्थित है सैडल पीक। अगर पूछे कि अंडमान में भी किस अंडमान के द्वीप पर स्थित है तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है सैडल पीक। अगर विंध्याचल पर्वत की बात करें, अगर विद्या आएगी तो हमारे लिए क्या होगा, वो गुड होगा, अच्छा होगा। तो विंध्याचल पर्वत की हो जाएगी गुडविल पीक विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागाड़ा, और इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है महेंद्रगिरी। अगर बात करें काराकोरम रेंज की और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। इसके बाद मणिपुर की बात करें तो माउंट टेम्पू मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की बेतलिंग छिप त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। मिजोरम की बात करें तो फांगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो पारसनाथ 1365 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद MP की बात करें या फिर सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ MP की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ साथ सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। गुजरात की बात करें तो गिरनार गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। वेस्ट बंगाल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, संदकफू वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमराकोंडा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। उड़ीसा की बात करें तो देवमाली, उड़ीसा में देव तो रहते हैं पुरी जगन्नाथ में, तो उड़ीसा की हो जाएगी देवमाली। महाराष्ट्र में तो सब बाई रहती हैं, कलसुबाई, महाराष्ट्र में कलसुबाई। पश्चिमी घाट की इंपॉर्टेंट है, या फिर पूछ ले आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी अनाईमुड़ी। ये हमारे भारत के राज्यों की सबसे ऊंची चोटियां थीं। इसके बाद अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, और वो तो हम करेंगे अब कल। ठीक है, नमस्कार।